मेरे YouTube चैनल के किसी दर्शक ने मेरा एक वीडियो माय बिहेवियर रिगार्डिंग सहज योगा एंड होम्योपैथी को देखकर कुछ कमेंट किया है, कुछ जानने की कोशिश की है। वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। सर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन? मतलब अध्यात्म और धर्म में क्या अंतर है? इफ़ इट इज़ नॉट रिलीजन, अगर यह धर्म नहीं है, मतलब अगर सहज योगा कोई धर्म नहीं है, तो कैन वी कंसीडर इट ए स्टडी ऑफ मेटाफिजिक्स? क्या इसको हम, सहज योग को हम मेटाफिजिक्स मान सकते हैं, जिसमें वी ट्राई टू अंडरस्टैंड नेचुरल लॉज बिहाइंड मेटाफिजिक्स, जिसके अंदर हम नेचुरल लॉज को, जो मेटाफिजिक्स के पीछे जिम्मेदार हैं, उन लॉज को समझने का प्रयास करते हैं। यानी सहज योग से क्या हम मेटाफिजिक्स के नियमों को समझने का प्रयास करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। और वी कैटेगराइज इट एज ए सुपरस्टिशियस थिंग, या हम सहज योग को एक अंधविश्वास वाली चीज़ मान सकते हैं। तो मैंने इसको जवाब दिया है, वो भी मैं अभी आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये मैंने इनको जवाब लिखा है। स्पिरिचुअलिटी और धर्म, जिसे आप रिलीजन कह रहे हैं, वह दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इंसान के शरीर में, हृदय में आत्मा स्थित होती है, जिसके कारण हम जीवित होते हैं। यह बहुत सूक्ष्म ऊर्जा है। दूसरी बड़ी एनर्जी, ऊर्जा, जो सुप्ता अवस्था में है, जिसे हम लोग कुंडलिनी कहते हैं, वह हमारे सैक्रम बोन में स्थित होती है। और पेट में, भव सागर में हमारे धर्म होते हैं। धर्म का मतलब मानव धर्म, जिनको हम 10 कमांडमेंट्स भी कहते हैं। ये सभी धर्म सुप्ता अवस्था में मौजूद होते हैं। यानी इंसान के 10 धर्म होते हैं, जो कि हमारे भवसागर पेट में सुप्ता अवस्था में होते हैं। मतलब कि हम जानते हैं कि ये गलत काम है, हमको नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उस काम को करते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति नहीं होती जो हमें इन कार्यों को करने से रोक सके। जब कुंडली शक्ति, जो कि परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर है, और सैक्रम बोन से ऊपर की तरफ उठकर मध्य मार्ग में से, भव सागर में से होती हुई जाती है, तो हमारे भव सागर में मौजूद 10 मानव धर्म जाग जाते हैं। जागने का मतलब है कि धर्म की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। और जब ये कुंडली ऊपर चढ़ती है, तो हृदय में स्थित आत्मा भी प्रकाशित हो जाती है, और उसकी शक्ति हमारे चित्त यानी अटेंशन में आ जाती है। तो फिर हमारा जो स्वभाव है, जो मानव स्वभाव है, वह बदलकर एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल स्वभाव बनने लगता है। यानी जब आप स्पिरिचुअल हो जाओगे कुंडलिनी जागृति के बाद, तब आपके शरीर में धर्म, मतलब रिलीजन, जागृत होंगे, व्यवहारिक हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो भी धर्म है, वह अभी तक मानव की अवस्था तक बिल्कुल सुप्त है, वो फंक्शनल नहीं है। उनका कोई मैनिफेस्टेशन, प्रादुर्भाव हमारे जीवन में नहीं है। परंतु कुंडलिनी जागृति के बाद पहली बार ये धर्म, रिलीजन, हमारे शरीर में प्रैक्टिकली जागृत होते हैं, और हमारी आत्मा का प्रकाश हमें दिखाता है कि हमारे अंदर क्या क्या दोष हैं और क्या क्या अच्छाई है। और साथ ही वह शक्ति भी देता है जो कि हमारे इन दोषों को हटा सके। तो कुंडलिनी जागृति के बाद ही आपके धर्म जागृत होते हैं, आपकी आत्मा जागृत होती है। यानी आप स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं और धार्मिक भी हो जाते हैं। कुंडलिनी जागृति से पहले दोनों ही अवस्थाएं आपके शरीर में होती तो हैं। हमारे समाज में जिनको हम धर्म कहते हैं,
हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म वगैरह वगैरह, वह सभी समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ हैं। किसी एक विशेष तरह से जीने वाले लोग, किसी एक मान्यता को मानने वाले लोग हैं, पर वह प्रैक्टिकल धर्म उनके अंदर जागृत नहीं होता है। इसलिए कोई भी इंसान ना तो स्पिरिचुअल है और ना ही धार्मिक है, इसलिए वो हर गलत काम करता है। दूसरा सवाल आपका मेटाफिजिक्स से है, तो यह मेटाफिजिक्स नहीं है, यह व्यवहारिकता है। फिजिक्स के दायरे से तो यह बाहर है, पर यह जागृत कुंडलिनी के बाद ही होती है। पर मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ, उसको जब तक आप प्रैक्टिकली अपने शरीर पर अनुभव नहीं करोगे, तब तक मेरा एक भी वाक्य आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आप हमारे सहज योग ध्यान केंद्र पर जाकर कुंडलिनी जागृत करें और उसका अभ्यास करें, तो सब कुछ व्यवहारिक रूप से आपको अनुभव होगा। तब सभी चीज़ें आपको समझ आएंगी। धन्यवाद।